जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है नाराजगी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अपने बेटे को कैसे पालना है ये मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। जब वैभव ने थोड़ा जोर से कमल जी से कहा तो नन्हा सा अंश सहम कर अपनी मम्मी की गोद में जा छुपा। अपने पापा को दादाजी पर गुस्सा करते हुए देखकर वो बहुत डर गया था। गरिमा ने पुचकार कर उसे तो शांत करा दिया, लेकिन गरिमा के दिल और दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। वैभव एक जिम्मेदार पिता था। अंश की परवरिश में गरिमा को पूरा सहयोग करता था, लेकिन हल्का अनुशासन भी बनाए रखता था। साथ ही अंश के साथ खेलता और उसकी बाल जिज्ञासा को भी शांत करता था। लेकिन जितना नजदीक वो अपने बेटे से था, उतना ही दूर अपने पिता से था। दोनों के बीच बातें ना के बराबर होती थी। कमल जी कुछ पूछते तो वैभव संक्षिप्त उत्तर देता और वहां से उठकर चला जाता। गरिमा ने आज तक वैभव को सामने से कमल जी से बात करते नहीं देखा था। अगर उसे उनसे कुछ कहना होता तो या माँ या गरिमा के माध्यम से ही बात होती। गरिमा को अजीब लगता, लेकिन कुछ कहती नहीं। पर आज वैभव का गुस्सा देखकर उसने कारण जानने का निश्चय किया और अपनी सासू माँ राधा जी की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। राधा जी जानती थी कि एक न एक दिन गरिमा को सब बताना पड़ेगा। वैभव और कमल जी ने तो अपने आप को कमरों में बंद कर लिया था। सास बहू अकेली ही बैठी थी। राधा जी ने बोलना शुरू किया। बहू, जब मेरा विवाह तुम्हारे पापा जी से हुआ तो उनका परिवार गांव में रहता था। वो परिवार के बड़े बेटे थे और शहर में नौकरी करते थे। मुझे तुम्हारे दादा दादी ने उनके साथ नहीं भेजा, ये बोलकर कि बड़ी बहू है, सबका ख्याल रखना इसकी जिम्मेदारी है। तुम्हारे ससुर जी 4-5 महीने में कुछ दिन के लिए आते। वक्त ऐसे ही बीतने लगा और फिर वैभव पैदा हुआ। परिवार का पहला बच्चा, वो भी लड़का। सब ने उसे हाथों हाथ लिया। बच्चा एक और खिलाने वाले कई लोग थे। ज्यादा लाड प्यार से वैभव थोड़ा जिद्दी हो रहा था। तुम्हारे ससुर जी कुछ ही समय के लिए आ पाते थे और उसमें भी वो वैभव को खिला नहीं पाते थे। गांव परिवार में कुछ ऐसा ही चलन था। यदि पिता अपने बच्चों से लाड लड़ाए तो घर के बड़ों को लगता अगर अपने बच्चों के मुंह में पड़ गया तो परिवार की मदद नहीं करेगा। इसलिए अक्सर बच्चों को पिता से दूर ही रखते। फिर भी कभी गोद में उठा लिया तो फौरन माँ बोल देती, क्या देख रहा है, हम ध्यान नहीं रखते हैं क्या तेरे लल्ला का? तेरे ही कोई अनोखा हुआ है क्या जो तुझे संभालना पड़ रहा है? ला दे, हम देख लेंगे। और उन्हें मजबूरन उसे छोड़ना पड़ता। वक्त तो वक्त है, ऐसे ही बीत रहा था। वैभव 14 साल का हो रहा था। अब तक सब चाचा बुआ के बच्चे हो चुके थे। मुझे भी एक बेटी माला हो चुकी थी। वैभव चाचा के बच्चों को अपने पिता के साथ खेलते, बाजार जाते देखता तो उसका दिल बहुत दुखता। वो भी अपने पापा के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पापा जी जब आते पूरा परिवार उन्हें घेरे रहता। उन्हें बहुत कम समय ही मिलता और देखते ही देखते वापस जाने का टाइम आ जाता। गरिमा ने कनखियों से देखा। वैभव पानी पीने किचन की तरफ जा रहा था। जानबूझकर उसने उसे अंश को संभालने को इशारा किया। राधा जी ने उसे नहीं देखा और आगे बताने लगी। उस शाम खेलते हुए बच्चों में झगड़ा हुआ और वैभव ने पड़ोसी के बच्चे का बेट तोड़ दिया। अपने पापा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने गलत कदम उठाया। पिता का ध्यान तो नहीं मिला, बल्कि चाचा की मार जरूर मिली। संयुक्त परिवार में गलती पर कोई भी सजा दे देता था, लेकिन वैभव का किशोर होता मन अपने पापा के सामने चाचा की मार पर बगावत कर बैठा। उस रात वैभव बिना खाए रोते हुए सो गया और हम दोनों में से भी किसी ने खाना नहीं खाया। उस दिन पहली बार मैंने तुम्हारे ससुर जी की आंखों में पानी देखा। उसी दिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। शहर जाकर घर की व्यवस्था करी और अगली बार जब आए तो अपने पिता से बात कर हमें अपने साथ लिवा लाए। दादाजी ने आसानी से आप लोगों को आने दिया।
आश्चर्य से गरिमा ने पूछा। नहीं रे, उन्होंने आधी तनख्वाह गांव भेजने के वादे पर ही हमें शहर आने की इजाजत दी थी। खैर, हम शहर तो आ गए, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। नई गृहस्थी, ऊपर से 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्च और कमाई आदि। धीरे धीरे ही सही, जिंदगी पटरी पर आ रही थी। लेकिन वैभव और तुम्हारे ससुर जी के बीच दूरी नहीं घट रही थी। पैसों की तंगी के कारण हम अक्सर खेल के सामान और अन्य मनोरंजन के साधन नहीं जुटा पाते थे, और वैभव उस कच्ची उम्र में परिस्थिति समझने में नाकाम था और उसका अपने पिता के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता। उसके पापा जीत और मेहनत करते परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, इसलिए घर में समय कम ही दे पाते थे। जब तक आर्थिक स्थिति ठीक हुई, वैभव पढ़ने के लिए बाहर चला गया। बाहर क्या गया, जो थोड़ी बहुत नज़दीकियाँ थी वो भी खत्म हो गई। वहाँ से वो सिर्फ मुझसे और माला से बात करता। पापा का हालचाल मुझसे पूछता जरूर, लेकिन जब वो फ़ोन पर आते तो वैभव फ़ोन काट देता, और इस तरह पिता पुत्र के बीच दूरी जस की तस रह गई। गरिमा ने सरसरी निगाह वैभव और अंश की तरफ डाली, और उसे लगा जैसे वैभव सब सुन रहा है, केवल फ़ोन हाथ में लेकर ना सुनने का दिखावा कर रहा है। और उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। वो बोली, मम्मी जी, लेकिन पापा जी तो वैभव की पसंद का बहुत ख्याल रखते हैं। अक्सर बाजार से उसके पसंद के फल सब्जियां और मिठाइयाँ लाते ही रहते हैं। इस पर राधा जी ने कहा, बेटा वो उनके जिगर का टुकड़ा है। बेटा बाप से नाराज रह सकता है, पर एक पिता अपने बच्चों से नाराज हो तो सकता है, लेकिन नाराज रह नहीं सकता। माता पिता तो अपने बच्चों की नाराजगी झेलकर भी सदा उनका भला चाहते हैं। कुछ सोचकर गरिमा ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी जी, ना जाने आपने और पापा जी ने कैसे ये सब सहन किया होगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती। कल को अगर अंश वैभव से बात ना करे तो वैभव क्या करेंगे, और मैं कैसे रहूँगी। खट की आवाज़ से वैभव का मोबाइल ज़मीन पर गिर पड़ा, और गरिमा समझ गई तीर निशाने पर लग गया है। वैभव आंखों में प्रायश्चित के आंसू लिए अपने पिता के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।